नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में कॉलोनाइजरों की जो बुलंदगी है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से इनका कारोबार फल फूल रहा है उसके शिकार आम लोग हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पीड़ित आए हैं। आपको बता दें कि 2010 में रजिस्ट्री कराए हैं लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से खतौनी में नाम भी चढ़ चुका है और इनके पास सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी कॉलोनाइजरों की इतनी बुलंदगी है कि इनके ज़मीन पर जाने नहीं दिया जा रहा है। लगातार ये सारनाथ थाने और चौकी का चक्कर काटते काटते अब थक चुके हैं और इनका अब भरोसा मीडिया और न्यायालय के ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो कॉलोनाइजर हैं किसके सह पर इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं। पुलिस कहाँ चुप बैठी हुई है, सरकार के ऊपर ये एक कलंक लगाने का जो काम कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये दंपति लगातार ये दौड़ रहे हैं और सीधे तौर पे इनसे हम बात कर लेते हैं कि पूरा क्या है मामला। देखिए किस तरीके से रजिस्ट्री होने के बावजूद भी कॉलोनाइजरों का इस तरीके से दबदबा है कि ज़मीन तो रजिस्ट्री हो गई है, पैसा भी ले लिया गया है लेकिन उनके ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। और वो भी मामला लगातार ये 2010 से लेकर 2026 तक लगातार चलता जा रहा है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रजई सिंह यादव, मेरी पत्नी का नाम है इंदू देवी। ये बताइए ये जो ज़मीन किसके नाम से ली है? इंदू देवी के नाम से ज़मीन हम 2010 में लिए थे। हाँ। और उसके ये अरविंद मिश्रा और गुड्डू ये दोनों लोग कॉलोनाइजरी कर रहे थे और प्लाटिंग कर रहे थे। यही लोग हम लोगों को बुला करके ज़मीन दिए। ये गुड्डू मिश्रा है कौन? ये गुड्डू मिश्रा आशापुर तिलमापुर के हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत उस टाइप के हैं, दबंग टाइप के हैं। हाँ, अरविंद के भाई गुड्डू मिश्रा हैं वो। अच्छा, तो ये लोग क्या कहते हैं आप जब जाते हैं अपने ज़मीन प्लाट पे? तो प्लाट पे जाते हैं तो इस समय हमको रोक रहे हैं कि नहीं आपका नहीं है, वो नहीं है। हाँ। करते हैं और उसको कब्जा कर रहे हैं, रजिस्ट्री करा करके दूसरे से कैसे करके कर रहे हैं। हम ही नहीं पीड़ित हैं, हमारे अगल बगल वाले भी पीड़ित हैं, उनकी भी ज़मीन ले लिए हैं। ये दबंग किस्म के हैं और हम लोगों को ज़मीन पर जाने से मना करते हैं, रोकते हैं। तो ये बताइए पुलिस प्रशासन जब चौकी थाने पर जाते हैं तब आपको क्या पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है खाली आश्वासन देती है और मौके पर आप कराइए जाकर के लेखपाल से और जाकर रिमार्क करवा करके उसको आप नपवाइए करिए। पहले आप कब्जा था कि नहीं आपका? पहले हमारा कब्जा था, बाउंड्री बनाए थे 4-5 फुट और एक टीन सेट डाले थे पीछे कमरे का। हाँ। कि कभी कभी आएंगे तो उसमें बैठे उठेंगे। और एक शौचालय छोटा सा बनवाए थे और उसको तोड़ करके सब खत्म कर दिए। तो ये बताइए कि इतना देर क्यों लग रहा है? कौन इन लोगों के साथ संलिप्त है कि आपको कब्जा नहीं मिला है और कब्जा होने के बाद भी आपको वहाँ से क्यों हटा दिया गया? ये जो है किसी मंत्री का नाम लेकर कहते हैं उर्फ दयालु। हाँ। करके हैं कोई, कहते हैं उनकी भी धमकी देते हैं हमको बार बार कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे करवा देंगे। दयाशंकर दयालु तो भाजपा नेता हैं और मंत्री भी हैं। हाँ, तो ये उन लोगों का ये रहते हैं संपर्क में। अच्छा। और उनसे भी करवाए थे, कुछ कहे थे। आप एक मंत्री के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं का वर्ड है ना, कहे थे कि हम देख लेंगे करवा लेंगे, आपको नहीं करने देंगे। हाँ, ये दबंग टाइप के हैं लोग, ये करते हैं। हम तो भाई निरीह आदमी है, हमने रजिस्ट्री करा करके अपना वो काम किए, बाउंड्री भी करवा दिए लेकिन नहीं, ये लोग तोड़वा फोड़वा ख़त्म कर दिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि यही लोग हम लोगों को रजिस्ट्री करवाए। मनमोहन क्या नाम उनका, अरविंद मिश्रा। नहीं, अरविंद मिश्रा ही रजिस्ट्री करवाए थे। आप जमीन किस व्यक्ति से लिए थे? ये कराए थे और ये दिए थे, लेकिन वो क्या नाम था उनका, कौन पाठक, धर्मेंद्र पाठक। अच्छा, धर्मेंद्र पाठक जो है, हाँ, जमीन वहीं लिखकर रजिस्ट्री किए थे। हाँ। लेकिन सारा काम यही लोग किए थे, पैसा रुपया लेना देना यही लोग किए थे। हम लोग इन्हीं लोगों को जानते थे तो रजिस्ट्री के दिन वो आए और रजिस्ट्री करके चले गए। एक ज्ञानती देवी थी, उनका भी रजिस्ट्री वही लोग किए थे। इसी तरह से जैसे हम लोग का हुआ है उसी तरह से उनका भी हुआ। उनका भी तोड़ करके खत्म कर दिया। उनको ले जाकर के एक दिशा कहीं तार और के नीचे दे दिए, तार के नीचे दे दिए हैं वहाँ पर फरीदपुर में। अच्छा, आप लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हैं गाजीपुर के हैं। गाजीपुर से जी। तो ये बताइए जब ये जमीन लिए तो आप जांच नहीं किए क्या? सर जांच हुई थी, सब कुछ ठीक था, उसमें कोई बात नहीं थी।
ऐसी कोई बातें नहीं अब थी। क्या करेंगे अगर मान लीजिए अब तो आपका कब्जा जो था, अब कब्जा से हाथ से आपके निकल गया, अब क्या करेंगे आप? अब तो हम वही अब लेखपाल और कानगो को बुला करके, SDM को बुला करके अब उसको दिखाएंगे। और इसका PMO पर हमने वो किया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी वो किया है मैंने। अब हमें पूर्ण रूप से, अभी लोगों को विश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से हमें विश्वास है योगी जी पर। वहीं चाहेंगे तो हम लोगों को सफलता मिल सकती है। हम लोग खुद उनके वोटर भी हैं। ओह ठीक है, तो आप हाँ क्या करें? मोदी जी योगी जी चाहेंगे तो हम लोग की फैसला हो जाएगी। चलिए, मिल ठीक है। जाएगा। तो देखिए, कॉलोनाइजर सीधे तौर पर भाजपा नेताओं को बदनाम करने में जुटे हैं। जो यहाँ के मंत्री हैं उनका नाम लिया जा रहा है और जिस तरीके से उनके सह पर जो बड़ा हेरा फेरी जो चल रहा है बनारस में। और देखिए ये सीधे तौर पर ये पीड़ित परिवार है और इनका ये कहना है कि जो 2010 में ज़मीन लिए, ज़मीन के लेने के बाद ये कब्जा भी हुए, वो उसको बाउंड्री भी दिलवाए और बाउंड्री दिलवाने के बावजूद अब इनके साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और जो बनारस पुलिस है वो भी लगातार इनको गोल गोल घुमाने में जुटी हुई है, न्याय दिलाने की उम्मीद में नहीं है। लेकिन ये हर जगह ये दरवाज़ा अपना खटखटा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे PMO ऑफिस हो या चौकी हो या थाना हो, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक निराशा ही मिल रहा है। अब आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये जो इनकी ज़मीन है इनको वहाँ पर कब्जा मिले। अब वक्त के साथ किस तरीके से इनको सरकार मदद करती है, बनारस पुलिस मदद करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है गाजीपुर से आए हैं और ये बहुत खुशी में थे कि हम बनारस में अपनी ज़मीन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉलोनाइजरों के ये शिकार हो गए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ नमस्कार।